और अगले 30 साल में ये शहर पूरे देश के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के दहीसर पूर्व जिस घाटनपाड़ा इलाके में हम खड़े हैं, यह घाटनपाड़ा 2 नंबर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी हम यहां पर आए थे। यहां का जो सूरत हाल है वह हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर घाटनपाड़ा 2 नंबर के रहवासियों ने एक बार फिर से आह्वान किया है और लेमन न्यूज को यहां पर आमंत्रित किया है। और खास करके यहां का जो मसला है वह कोई और नहीं है बल्कि एक तांबे बीएमसी स्कूल के जिस प्रकार से छत के ऊपर अलग अलग कंपनियों के मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, इन मोबाइल टावर से निकलने वाले जो रेडिएशन है उनका जो असर है, उसके जो दुष्परिणाम है वह लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग आहत हैं। और लोगों ने कई बार स्थानीय मनपा विभाग में बैठे सहायक मनपा आयुक्त से संपर्क भी किया, लिखित स्वरूप शिकायत भी दी, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों से उन्हें निजात नहीं मिल पाई है। जानकारी के तौर पर हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जिस घाटनपाड़ा 2 नंबर इलाके में हम खड़े हैं, यह मागा ठाणे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से विधायक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दहीसर पूर्व के जिस घाटनपाड़ा 2 नंबर इलाके में हम खड़े हैं, यह मागा ठाणे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से विधायक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवीण दरेकर साहब। बात की जाए तो यह उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है इलाका। यहां से सांसद हैं कांग्रेस के संजय निरुपम, जो कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं। लेकिन बात की जाए अब तो घाटनपाड़ा 2 नंबर के रहवासी जिस प्रकार से समय समय पर सरकारी संस्थानों पर उन्होंने दस्तक दी और खास करके जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने मुखातिब हुए, लेकिन उनकी समस्याओं को किसी ने सुना नहीं। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं और आज राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के वह तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो रेसिडेंशियल हैं जिन्होंने यह सब आवाज उठाई है और इससे पहले इन्होंने हमें यहाँ न्योता दिया था, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मैं पंकज विश्वास हूँ और इसके पहले आप लोगों को जब मैंने बुलाया था उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मैं आपस सर से मिला तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिन के बाद मैं निकालूंगा, लेकिन मतलब उसके ऊपर का जो एक नया कुछ ये आया है, मतलब रस्सी जैसा वो कुछ लगाएंगे तो उससे फिर पब्लिक को तकलीफ कम होगी करके, लेकिन वो कुछ अभी तक किया नहीं है। ये मामला कितने दिन से चल रहा है? ये करीबन 2 साल के ऊपर हो गया है, 2-3 साल से ही चल रहा है। तो 2 साल से चलने वाला यह मामला अब उस हद तक पहुंच चुका है कि लोगों के सर के ऊपर से पानी गुजरने को बेकरार है और लोग परेशान हैं। लोगों ने कई बार यहाँ के सहायक मनपा आयुक्त से संपर्क किया। सहायक मनपा आयुक्त साहब का यह फरमान है कि उन्होंने कहा भी है स्कूल प्रबंधन से कि इस मोबाइल टावर्स को यहां से हटाया जाए, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस मामले में हम स्कूल प्रबंधन का भी पक्ष रखेंगे, क्योंकि किसी की खिलाफत करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जनता की आवाज समय समय पर बुलंद करना और उनकी आवाज सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों तक पहुंचाना, और खास करके इनकी आवाज वहां पहुंच भी रही है। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले में आखिर। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हाजी शेख है। हाजी शेख साहब, आपसे मेरा सवाल है। सवाल ये है, मुंबई में जिस प्रकार कुकुरमुत्तों की भांति अवैध रूप से मोबाइल टावर्स बिल्डिंग के टेरेस पर, 2 मंजिली इमारत पर, अब तो झुग्गियों पर भी देखने को मिल रहा है, और ये दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य संगठन है समय समय पर यह आह्वान करता है कि इससे निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उससे भयंकर बीमारियां, जानलेवा बीमारियां होती हैं। क्या कहेंगे आप एक रेसिडेंशियल प्रमाइसेस में, एक स्कूल के टेरेस पर, खास करके उस स्कूल में जहां छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते हैं, ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ेगा? हमारे देश के भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ, उनके हेल्थ के साथ, उनके पूरे बॉडी के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग ने बीएमसी वार्ड ऑफिसर को भी इनके बारे में जानकारी दी थी कि आप हटा दीजिए, उन्होंने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे और भी नगर सेवक लोगों को हम लोग दिए थे,
और हम लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बीएमसी के, वहाँ पे भी हमने लेटर दिया हुआ है, वहीं से भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आजू बाजू में जितने भी बच्चे और रहवासी हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, कुछ लोग बीमार हो गए, किसी के नस दुख रही, किसी की आँख दुख रही, सभी जगहों के सब लोग तकलीफ में चल रहे हैं। यहाँ से हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है कि सर आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। इनको यहाँ इतना समझाने के बावजूद, इनका बोलने के बावजूद ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते, इनकी मनमानी चल रही है। हो सकता है, हमको ऐसी भी आशा है कि ये लोग ऊपर कुछ मोटा अमाउंट दे के सीधा उनको चुप बिठाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग ओपोजिशन पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे इसके अगेंस्ट में। जाहिर सी बात है अब आंदोलन होगा और कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे को स्कूल तक लेकर जाने की कोशिश करें, जिसके प्रथम मंजिले पर कुछ छोटे से बच्चे खड़े हुए आसानी से देखे जा सकते हैं और उनके महज 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर वह मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उनके अभिभावकों से भी हमने बात करी है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके बच्चे जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य पहले ठीक ठाक रहा करता था, अब उस प्रकार से ठीक ठाक नहीं है और उन्हें येनकेन प्रकरण में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ चुकी है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? सचिन तांबे। सचिन साहब, आप इसी इलाके के बासिंदे हैं? यस। कितने सालों से रहते हैं? 20 साल से। आपको पता है कि मोबाइल टावर्स से निकलने वाला जो रेडिएशंस है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम पड़ता है, इसकी जानकारी है आपको? है, जानकारी है। इससे ये रेडिएशन की वजह से हम लोग को कैंसर तक बीमारी हो सकती है। अभी फिलहाल ही अभी 6 महीने में हमारे बाजू में 2 जन को पैरालिसिस हुआ है, 2 जन। तो मैं यही बोलूँगा कि ये हुआ है ना, वो सिर्फ रेडिएशन की वजह से हुआ है। आज हमारे एरिया की 80% पब्लिक है ना, आप मेडिकल में जाके पूछो, सबसे ज़्यादा उसका सेल होता है ना पेन किलर का। पेन किलर खाए बिना पब्लिक को नींद नहीं आ रही। आज काफी गंभीर मसला है कि लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है, लेकिन लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पर और वहां से पेन किलर लेकर अपना जो दर्द है उसे दूर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात की इल्म भी नहीं है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन लोग सकते में हैं, लोगों के जहन में अब यह खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, उनके चेहरे पर आक्रोश का वह भाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार सरकारी संस्थानों से इन्होंने पत्राचार किया है अवैध मोबाइल टावर्स के रेडिएशन से लेकर। चूंकि आखिर बृहन मुंबई महानगर पालिका अनुमति दे कैसे सकती है एक रेसिडेंशियल इलाके में, जहां बड़े पैमाने पर रहवासी अपने परिवार के साथ रहते हैं कई सालों से, और ऐसे में कुछ सालों में एक स्कूल वहां पर खोला जाता है, जिसके टेरेस पर अवैध रूप से अलग अलग कंपनियों के मोबाइल टावर्स लगा दिए जाते हैं। बहरहाल यह कितना वैध है और कितना अवैध है, यह जांच का विषय है और इस पर हमारी पैनी नजर होगी। अपने तमाम दर्शकों को परत दर परत हमने सच्चाई दिखाई है। सांता क्रूज दौलत नगर का इलाका हो या फिर बोरीवली पश्चिम का पूर्वा प्लाजा, तमाम जगहों पर लोग यदि परेशान हैं तो सिर्फ मोबाइल टावर से, क्योंकि मोबाइल टावर्स लगाकर सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए अपनी तिजोरी भरने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कोई सरोकार किसी से अब नहीं रह गया। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की कितनी जिम्मेदारी बनती है वह भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रावण कांबळे है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र का संपर्क प्रमुख हूँ। हमने इसी जगह के लिए हमने तांबे सर से बात किया था कि भाई ये टावर तुम निकाल दो, लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, बीमारी हो रहा है, बुढ़े लोगों को तकलीफ हो रहा है। अभी हमारे बाजू में एक यहाँ पे देखो खड़े अभी हॉस्पिटल में जाके आए हैं, उनको बहुत 20-25 हज़ार रुपये उनका खर्चा हो चुका है, क्योंकि यही इलाके में रहते हैं सब लोग। हमने बहुत दिन से बोला कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उसको निकाल दो, तो वो बात मानते नहीं। बीएमसी वालों को भी लेटर देगा, बीएमसी नहीं मानता। तो हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले साहब से बात किया हम कि साहब उनको समझाओ, और वो मागास वर्ग की वो भी है, तो ये सब मतलब जनता जो हमारी है वो हिंदुस्तान के महाराष्ट्र की जनता है, वो जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही वो लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और ये दवाखाना भी उनको भारी पड़ रहा है, इसके लिए टावर जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, ऐसा हम लोग उनसे बात भी किया है। अगर वो नहीं मानते तो हम लोग थोड़ा दिन देखेगा और बीएमसी कार्यालय पे हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का धड़क मोर्चा हम लेके जाएंगे और छोड़ने वाले नहीं है। और टावर निकालने के लिए हम बीएमसी वालों को बोलेंगे, अगर नहीं वो अगर मानते हैं तो हम लोग आरपीआई के कार्यकर्ते घुस के वो उसको हम तोड़ देगा।
भारतीय मानवाधिकार परिषद के साथ साथ अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है और अब साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह कह दिया है कि आने वाले दिनों में यदि इस समस्या का निदान समय रहते नहीं किया गया तो इस पर एक धड़क मोर्चा, एक आंदोलन किया जाएगा और जिससे कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वह किसकी होगी यह भी देखने वाली बात होगी। आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, जब कोई पत्राचार, कोई व्यक्ति विशेष या कोई आम मुंबईकर अपनी शिकायतों को लेकर सरकारी महकमे में जाता है तो उसकी शिकायतों को वहां पर नहीं सुना जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है, चाहे वह एक नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसे लोगों का रवैया किस प्रकार का रहा है? साहब हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम बोलते हैं कि भाई आप यहाँ से जाओ, आप लोगों को हम लोग अगर जिता के लाए हैं तो पब्लिक की तरफ आप लोग भी थोड़ा ध्यान दो, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर लोग बीमार पड़ते हैं, ये बात अच्छा नहीं है। और जिस जगह पे तुम टावर लगाए हो वहाँ पे सरकार मान्यता स्कूल है और वो स्कूल जो मान्यता दिया है शिक्षण मंत्री ने वो भी गलत बात है। अगर मान्यता दे तो बच्चों को पढ़ाओ, ये ऐसे टावर भी और लगा के लोगों को कैंसर के मतलब उसमें मत ढकलो। तो इसके लिए हमने बोलता है कि महाराष्ट्र सरकार को भी हम बोलते हैं कि ऐसे वजह पे तुम मान्यता दिए हो, अगर वो ऐसे टावर लगा दे तो मान्यता वो स्कूल का रद्द किया जाए, नहीं तो फिर वो टावर निकाल दो। अगर नहीं निकालते तो फिर हम लोग आरपीआई की तरफ से आंदोलन किए बगैर छोड़ेंगे नहीं, इतना ही बोलता हूँ। जाहिर सी बात है, चूंकि यह मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद संगीन मामला है और ऐसे मसलों पर यदि समय रहते ही निर्णय नहीं लिया गया, ऐतिहासिक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाला समय जो है वह विकट भरा हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई और बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, लेकिन उस महानगर पालिका में आखिर हो क्या रहा है? जिस महानगर पालिका का सालाना आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का हो, जो महानगर पालिका लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समय समय पर जागरूकता अभियान छेड़ती है और उसे जनहित में जारी भी करती है, अखबारों में, टीवी चैनल्स में समय समय पर यह प्रकाशित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है कि जो मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं उससे जो निकलने, मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं उसका जो असर है वह पूरी तरह स्वास्थ्य पर पड़ता है लोगों पर, लेकिन है प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। और ऐसे प्रशासन को हम कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम नारायण जोशी है और हम सोच रहे हैं कि अभी ये टावर नहीं निकाले तो हम हमारे जो भारतीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से हम उसके लिए धड़क मोर्चा लेके जाने की तैयारी में हम चल रहे हैं और हम यही कर रहे हैं तांबे सर से कि जल्द से जल्द ये निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं निकालेगा तो कितनी जनता हमारे साथ आज खड़ी है, उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमको भी ऐसा दुख लग रहा है कि किसी का गर्दन टेढ़ा हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बच्चों को बीमार हो रहे हैं और ये बच्चे लोग को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हमको भी दुख हो रहा है कि बच्चों को लेके ना जाए। इसलिए तांबे सर से हम विनती करते हैं सर ये जल्द से जल्द टावर आप निकालने की विनती करें तो ठीक है, नहीं तो हमारे जो आरपीआई के सब हमारे नेता भी साथ में है, सब कुछ हमारे हाजी शेख भी साहब है, सब हमारे साथ। अगर नहीं ले गए तो हम इसके लिए धड़क मोर्चा हम लेके जाने के तैयार हैं। संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ एक बार फिर, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो अभी अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी है कि ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आखिर यह जो घाटनपाड़ा 2 नंबर में तांबे बीएमसी स्कूल है, क्या है इसकी पूरी सच्चाई और इसके ऊपर जो टावर्स लगे हैं वह क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में। सर हम सोचते हैं कि अभी जो टावर लगाए, आप तो पहले तो गवर्नमेंट जो उन्होंने उनको पास किया, ये गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट को पहले आजू बाजू में अप्लाई करना चाहिए कि भाई ये टावर लग रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए अगर देखो अभी स्कूल में भी आप जाके देखिए कोई पंखा भी कहाँ नहीं है, कोई बच्चों को भी कोई शिकायत भी आ रही है, यहाँ की भरपूर शिकायत भी दे रहे हैं, बहुत जन काफ़ी जनों के नेता लोग के पास जाते हैं, हमारे को सुनवाई होती नहीं है। इसके लिए हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द इसका टावर निकाले और जो स्कूल में बीएमसी स्कूल है इसके लिए बीएमसी से भी हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द उसका मुद्दा आप लेकर ये हमारे काम करें, तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह कहा था, सा विद्या या विमुक्त, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। लेकिन आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मानो दिशाहीनता बढ़ रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज शिक्षा वक्त की जरूरत है, समय समय पर जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है, लेकिन मानो आज वर्तमान में शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। चंद रुपयों की लालच में तमाम नियम व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और लोगों के हित में कोई ऐसा निर्णय ले जिसके बाद कि यह आंदोलन जो है, जो आने वाले समय का एक पूर्वाग्रह कहा जा सकता है, इस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग सके। हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं। मैडम आपका नाम?
मेरा नाम लक्ष्मी संगपाल है। आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं तांबे स्कूल के? सामने रहते हैं। आप मुझे बताइए इस मोबाइल टावर से आपको क्या दिक्कत है? यही सब घुटना दर्द, सुबह उठे तो सर में चक्कर है। मैडम आपका नाम जानना चाहते हैं? मैं आकांक्षा नवघरे है। मैं यहाँ से रहने वाले हैं। यहाँ के लेडीज़ लोग को बहुत तकलीफ होता है, बच्चे लोग को भी तकलीफ होता है यहाँ पे, और कैसे भी करके ये टावर्स निकाल के लेने का हम लोगों को, क्योंकि बच्चों लोग के लिए आगे का भविष्य अच्छा होने दो। बिल्कुल, बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शीला यादव है और तकलीफ है कि सिर दर्द करता है, हाथ पाँव सब हमेशा दर्द करता है, बहुत परेशानी है। यहाँ पर एक महिला हमारे सामने आई थी जिन्होंने हमसे कहा था कि उनका 22 वर्षीय बेटा है और वह पढ़ता है, उसके दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं वह काम समय से नहीं कर पा रही हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे? ये सब परेशानी सबके ऊपर है। दवा ले, दवा को आराम हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। बहुत परेशानी है, कब सिर दुखेगा, हाथ दुखेगा, पाँव दुखेगा, यही परेशानी है बहुत ज्यादा। मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं संगीता विसरिया स्कूल के सामने ही रहती हूँ। सुबह से उठ के अपना सिर भी तो दुखते रहता है, बॉडी भी पेन करते रहता है, लेकिन अपना जो काम करते रहते चलते रहते काम में तब भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वही अपना जो पेन है वो चालू ही रहता है। मेरा लड़का है 20 साल का और लड़की है 16 साल की, लेकिन उनको भी फ्रेशनेस जो चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं रहता। घर में रहेंगे तब तक उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, बाहर रहेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन घर में आएंगे तो वही उनका नहीं अभ्यास में मूड रहता है, नहीं कुछ नहीं। फ्रेशनेस जो चाहिए आखा दिन में, सुबह उठ के भी जो चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं रहता है वो लोग में। नहीं तो आजकल छोटे बच्चे में इतना तो चाहिए कि नहीं, लेकिन वो भी नहीं, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है वो लोग का। बिल्कुल, मोबाइल टावर्स एक बेहद जटिल समस्या बन चुकी है और अब इस समस्या से लोगों को समय रहते निजात नहीं मिल पाई तो लोग और भी परेशान होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी साहब, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। मोबाइल टावर से जो किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशंस निकलता है, इसका समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जिन इलाकों में मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं उसके लिए बीएमसी के भी कुछ नियम व कानून होते हैं। आखिर वजह क्या है कि कोई पारदर्शिता इसमें दिखाई नहीं दे रही है? क्या इसमें कोई राजनीति है, लापरवाही है या भ्रष्टाचार है? इसमें जैसा कि आप बताएं कि इस महानगर अपना जो बीएमसी मुंबई की जो बीएमसी है, एक हमारे देश की जो स्टेट का जो बजट है उतना बजट होने के बावजूद इस महानगर पालिका का इसे सब टावर लगा के पैसा कमाने का जो जरिया इन्होंने बनाया है, जो आदमियों के जान पे खिलवाड़ करके हमारे देश के जो भविष्य है, बच्चे हैं हमारे, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है पूरा इनके साथ। और हमारा जो भी है हम लोग इसके आंदोलन करके बंद करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि इस मामले में हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? हरीश भट्ट। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? कम से कम 35 सालों से। और ये जो मोबाइल टावर्स का जो मामला चल रहा है आपके इस घाटनपाड़ा 2 नंबर इलाके में, यह कितने सालों से चल रहा है? ये कम से कम 4-5 सालों से चल रहा है। 4-5 सालों से चल रहा है। और आपने आवाज कब उठाई? ये साल भर से। आपको कैसे पता चला कि इस मोबाइल टावर्स के कारण ही लोगों के जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ रहे हैं, कैसे पता चला? रेडिएशन से। रेडिएशन से। रेडिएशन को क्या आपने देखा है? किरणें जो निकलती है अंदर से जी, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हर आदमी के बॉडी पे इफेक्ट करती है। आपके यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनका स्वास्थ्य अब तक खराब हो चुका है और उनकी स्थिति क्या है? स्थिति मतलब वही स्क्रीन कैंसर, मतलब जैसे हार्ट अटैक, ऐसा हो चुका है आपके यहाँ पे? हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है वो जन को। पैरालिसिस हमारे साथ यहाँ पर पैरालिसिस, हार्ट के प्रॉब्लम्स ऐसे कई लोगों के साथ हो चुके हैं और खास करके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने अभी कॉलेज जाना शुरू किया है, ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या इस मोबाइल टावर्स को निकाला जा पाएगा? और हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जयंतीलाल। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? 15 साल हो गए। अभी जो मोबाइल टावर्स की बात चल रही है, आपको किस प्रकार की दिक्कत है? उसकी आवाज तक बीमारी आती है। अभी आपका हाल क्या है, कैसे है? अभी चलने को भी तकलीफ है, चल भी नहीं पाते, उतना डिफेक्ट हो गया है अंदर। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त कही जा सकती है जिनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है वह भी क्षीण हो चुकी है। वह चाहते हैं कि समय रहते ही प्रशासन इस पर कार्रवाई करे
और समय रहते ही उन तमाम मोबाइल टावर्स को हटाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके आसपास के प्रांगण में रहने वाले वह लोग, खास करके बताया जाता है, सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, मोबाइल टावर जो होते हैं वह स्कूल, कॉलेजेस और खास करके मैटरनिटी होम जो होते हैं, अस्पताल जो होते हैं, जिसका आईसीयू वार्ड जो होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है, ऐसे 100 से 200 मीटर के दूरी पर मोबाइल टावर्स लगे होने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई की वर्तमान स्थिति देखी जा रही है, जगह जगह पर कुकुरमुत्तों की भांति मोबाइल टावर्स लगा दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद रुपए कमाने के चक्कर में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब बीएमसी मनपा वार्ड अधिकारी से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, वार्ड ऑफिसर ने कहा कि मैं ये काम निकाल देता हूं, लेकिन वो खाली बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। फिर मैंने तांबे सर से भी मिला था, तो क्या है, उनको अभी 6-7 लाख रुपया साल का आ रहा है, तो वो क्यों निकाले? आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर प्रवीण दरेकर साहब है, मनसे के बाकायदा विधायक हैं और उनके ही हाथों से, उनके ही सौजन्य से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक पंच तारांकित शौचालय का इनॉग्रेशन किया गया मनसे प्रमुख राज ठाकरे के माध्यम से। जब एक शौचालय वातानुकूलित पंच सितारा उद्घाटन किया जा सकता है, तो क्या आप जो रहिवासियों के बीच में यह तांबे स्कूल है और इसके टेरेस पर जो मोबाइल टावर्स लगाया गया, क्या उसे वो हटा नहीं सकते? मैंने उनके प्रवीण दरेकर साहब को भी मैंने इसकी कंप्लेंट दी थी, तो बोले थे कि मैं इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता हूं, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ कार्रवाई उसके ऊपर की नहीं। और बात की जाए अगर शिवसेना के यहाँ के नगर सेवक हैं, उनकी यदि बात की जाए तो उनका रवैया किस प्रकार का रहा है? उनको भी मैंने एक अपना कंप्लेंट दिया हुआ था, तो वो बोले कि मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूं करके, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लेटर वगैरह लिखा है, लेकिन आज तक अभी तक कुछ एक्शन वगैरह हुआ नहीं है उसके ऊपर। कुल मिला के आश्वासन, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। जैसे नेताओं की बोली सीख ली है सरकारी महकमे में बैठे अधिकारियों ने। और बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों का भी रवैया उसी प्रकार कर रहा है कि वह सिर्फ आश्वासन देने के लिए सामने आते हैं, और जब बात आती है अमली जामा की, बात आती है कोई गंभीरता से कोई कदम उठाने की, तो वहां पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं। जी, आपका नाम? मंगला पाटिल। आप कहाँ रहते हैं? इधर ही रहते हैं। इस मोबाईल टावर से आपको क्या दिक्कत है? टावर म्हणजे माणसांना त्रास होतो, आजार होतो, दमा लागतो, अटॅकचा त्रास होतो, हे समस्या आहे। आता तुमची मागणी काय? दुखतं, आम्हाला जवळ नाही पाहिजे, ही मागणी, दुसरं काय नाही। वंदना रामदास तांबे। मला पण खूप त्रास होतो, छातीत दुखतं, पाठीत दुखतं, माझी 2 ऑपरेशन झालेली आहेत, त्याच्यामुळे पण मला जास्त त्रास होतो। हां, आणि हे सर्व काय आहे बंद करावं अशीच आमची इच्छा आहे। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दमा का प्रॉब्लम है? ऐसे कितने लोग हैं? कृपया हाथ उठाकर बताएं कि ऐसे कितने लोगों को दमा का प्रॉब्लम है। और खास करके ये तमाम वह लोग हैं अब अस्थमा से पीड़ित हैं, और इनका यह आरोप है कि हमारे इलाके में जिस प्रकार से बृहन मुंबई महानगर पालिका स्कूल की छत पर अलग अलग कंपनियों के मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं, और उस मोबाइल टावर्स को निकालने संबंधित कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अब बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनका उदासीन रवैया दिखाई दे रहा है। और खास करके हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। जी, आपका नाम? प्रज्ञा गुरु। गुरु मैडम, एक बात बताइए, ये जो मोबाइल टावर्स यहाँ पे लगाया गया है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबको तकलीफ है, लेकिन ये आपके अनुसार ये किसकी जवाबदारी बनती है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? तो ऐसा स्कूल वाले को ही जवाबदारी कहलाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा तो तकलीफ नहीं थी हम लोग को, अभी 2 साल तो ज़्यादा ही होने लगी है, मेरे को तो ज़्यादा ही होने लगी है, उठने को तकलीफ होती है। मैं तो दर दिन एक क्रॉसिंग खाते है, ऐसा दवाई खाती है, वैसा तो मेरे को अभी 2-4 दिन हो गए, अभी एक्सरा निकालने को बोले, क्योंकि मेरे को अभी सांस की बहुत तकलीफ होने लगी है। ऐसा बहुत मेरे को तो ज़्यादा ही तकलीफ होने लगी है इससे अभी, मगर मानते नहीं है तो क्या बोलेंगे इन लोग को। पैसा खाली हम लोग डालते रहते हैं डॉक्टर को, यही काम करते हैं। बिल्कुल, ये आरोप हमारे नहीं है और ये वक्तव्य भी हमारे नहीं है। यह वक्तव्य है उस महिला के जो पीड़ित है मोबाइल टावर्स से, और खास करके शुरुआती दौर में तो इन्हें पता ही नहीं चला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस मोबाइल टावर से निकलने वाले जो रेडिएशन है उसका दुष्परिणाम उन्होंने देखा, तब जब उन्हें शारीरिक रूप से परेशानी सामने आई। और ऐसे उन तमाम लोगों को हम बताना चाहेंगे अपने इस लमन न्यूज के माध्यम से कि यदि
किसी की तबीयत खराब होती है तो वह अपने मन मुताबिक मेडिकल स्टोर पर जाकर ना क्रोसिन खरीदे और ना ही पेन किलर। शायद जो एलोपैथिक दवाइयां जो होती हैं वह आपकी एक परेशानी तो दूर कर देती हैं, लेकिन अलग से कई परेशानियों को वह जन्म भी देती हैं। ऐसे में समय रहते ही आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप फिजिशियन के पास जाएं और वहां पर अपना इलाज कराएं, क्योंकि वहां पर इलाज कराने से आपको यह पता चल सकता है कि यह पूरा मामला क्या है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ के कारण आप मेडिकल स्टोर से जाकर क्रोसिन ना खरीदे और ना ही पेन किलर। बहरहाल उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि दहीसर पूर्व के हम इस घाटनपाड़ा नंबर 2 में खड़े हैं, जहां के रहवासी इन दिनों बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि यहाँ स्थानीय तांबे स्कूल, जिसकी छत पर अलग अलग कंपनी के मोबाइल टावर्स लगा दिए गए हैं, और जब प्रशासन को इसकी शिकायत की जा रही है तो प्रशासन का भी जो रवैया है वह अभी पूरी तरीके से उदासीन बना हुआ है। और ऐसे उन तमाम मनपा अधिकारियों को, मनपा आयुक्त को हम अपने इस लेमन न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं, उनसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि जनता जो है वह अब परेशान हो चुकी है, उनके सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे भारतीय मानवाधिकार परिषद हो, तमाम लोग अब लामबंद हो चुके हैं। और यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा उसमें अन्य पार्टियां भी कूद सकती हैं और बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ता दिखाई दे सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। और कानून व व्यवस्था को बरकरार रखने में पुलिस को भी नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, आपके सामने भी कहीं भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जा रहा हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित भी करेंगे और आपकी आवाज सरकारी महकमे तक भी बुलंद करेंगे। आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।